प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा के परिणाम भी अच्छे ही होंगे। विद्यार्थियों, अभी तक हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत लट लकारा अर्थात वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन और प्रथम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि संस्कृत विषय में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। आज से हम लोग मध्यम पुरुष के अंतर्गत एक वचन की क्रियाओं का इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, लट लकारा जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल, मध्यम पुरुष, मध्यम का अर्थ होता है बेटा सुनने वाला। तो आइए हम लोग इस पाठ को आरंभ करने से पहले कुछ व्याकरण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। मध्यम पुरुष के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द निम्नलिखित होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत त्वम जिसका अर्थ होता है तुम या आप, दो वचन के अंतर्गत इवाम अर्थात तुम दोनों, और बहुवचन के अंतर्गत इवम अर्थात तुम सब। आइए कुछ व्याकरण बिंदुओं के अंतर्गत बेटा हम लोगों को ये ध्यान देना है कि पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में मध्यम पुरुष के रूप समान होते हैं। जैसे तुम बालिका हसी, तुम बालिका हसी, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए ही तुम का प्रयोग किया गया है, जिसका होता है तुम या आप। दो वचन के अंदर इवाम का प्रयोग होगा, वो पुल्लिंग के लिए भी होगा और स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। इवाम बालको स्थ, इवम बालिके स्थ। बहुवचन के अंतर्गत इवम बालका स्थ, इवम बालिका स्थ। आइए ध्यान देने की बात है कि कर्ता अर्थात करने वाला, एक वचन में तुम का अर्थ तुम, दो वचन में इवाम का अर्थ तुम दोनों और बहुवचन में इवम का अर्थ होता है तुम सब। धातु जो अस धातु है इसका प्रयोग असि, अस्थ, अस्त। अन्य धातु हैं धात प्लस धन अस, धातु धन अतः, धातु धन अथ आदि का प्रयोग हम लोग करते हैं। अर्थात एक वचन में हम वाक्यों के अंत में अस का प्रयोग करेंगे, दो वचन में अस्था का प्रयोग करेंगे और वह वचन में अस्थ का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ धातु रूप आपके सामने हैं। इन धातु रूपों के अर्थ और एक वचन और तीनों वचनों में हम प्रयोग करना सीखेंगे। हंस का अर्थ होता है हंसना, हंससी, हंसता, हंसत। देखिए असी एक वचन में, अस्थ द्विवचन में और बहुवचन में हंसत। और ध्यान दीजिएगा कि इसका संस्कृत होगा त्वम, हंसस का त्वम, द्विवचन में इवाम और बहुवचन में यूयम। लिख जिसका अर्थ होता है लिखना, लिखस लिखता लिखत। गच्छ जाना, गच्छस गच्छता गच्छत। वद बोलना, वदसी वदतः वदथा वदत। धाव का अर्थ होता है दौड़ना, धावसी धावतः धावत। नम नमस्कार करना, नमसि नमतः नमत। पठ पढ़ना, पठसी पठता पठत। पच पकाना जिसका अर्थ होता है पचसी पचता पचत। खाद खाना, खादस खादता खादत। पा का अर्थ होता है पीना, पीबस पीबत पीबत। बच्चों,
ये तो आप व्याकरण बिंदु के अंतर्गत हमने आपको तरीके बताए कि हम एक वचन में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, किस शब्दों का अर्थ क्या होता है, दो वचन में क्या होता है और बहुवचन में क्या होता है। तो बच्चों आइए, इस पाठ में श्रोता अर्थात सुनने वाला, अर्थात जब मध्यम पुरुष की बात आती है तो मध्यम का अर्थ होता है सुनने वाला। सुनने वाले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ऐसे शब्द हम सर्वनाम के जानते हैं, जैसा हिंदी में सर्वनाम को होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इससे भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात बेटा ये क्या करता है, यह भाषा को प्रभावशाली बनाता है। कैसे? अगर हम जानते हैं कि आपका नाम राम है और हम आपसे बोलें कि राम आज अपने विद्यालय आया, राम वहाँ से प्रयाग इलाहाबाद आया, राम इलाहाबाद में आके गंगा स्नान करने गया, गंगा स्नान करने के बाद राम ने आनंद भवन देखा, आनंद भवन के देखने के पश्चात राम अपने घर पुनः आया। जो हम बार बार राम शब्दों का, संज्ञा शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसके स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो देखो कैसे प्रभावशाली बनता है कि राम आज विद्यालय आया, विद्यालय के बाद वह इलाहाबाद आया, इलाहाबाद में गंगा स्नान करने के बाद वह आनंद भवन देखा, आनंद भवन देखने के बाद वो अपने घर पुनः वापस आ गया। तो इससे हमारा सर्वनाम क्या करता है, शब्दों को या भाषा को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। आइए बच्चों आगे। मध्यम पुरुष, जिस व्यक्ति से बात की जाए अथवा बात को सुनने वाले का ज्ञान होता है वह मध्यम पुरुष कहलाते हैं। मध्यम पुरुष क्या होता है बेटा? मध्यम होता है कि जिस व्यक्ति से बात की जाए अथवा जिन शब्दों से बात को सुनने वालों का बोध होता है, ज्ञान होता है, वह शब्द मध्यम पुरुष शब्द कहलाते हैं। हमारी बात को सुनने वाला श्रोता होता है। अगर न्यूज़ आ रही है तो न्यूज़ को अलग करता है, सुनने वाले हम आप होते हैं, अर्थात श्रोता ही मध्यम पुरुष होता है। यहाँ आप सभी मेरी बात सुन रहे हैं, ये सब मध्यम पुरुष का प्रतीक है, मध्यम रूप है। मध्यम पुरुष के कर्ता स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समा रहते हैं, जैसा कि हम पूर्व में आपको बता चुके हैं व्याकरण बिंदु के माध्यम से। स्त्री के लिए तुम और पुल्लिंग के लिए भी तुम का ही प्रयोग करते हैं। बच्चों, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता तुम या आप होता है। अगर मध्यम पुरुष के एक वचन का कर्ते की बात करें तो जिसका अर्थ होगा त्वम का अर्थ होगा तुम या आप। मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है। कर्ता अर्थात करने वाला, क्रिया अर्थात जो आपके द्वारा कार्य हो रहा हो। कहने का तात्पर्य है कि मध्यम पुरुष की एक वचन का जो कर्ता होगा उसी प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का भी प्रयोग होगा। जैसे त्वम के साथ आसिका प्रत्यय वाले धातु ही प्रयोग किए जाते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन त्वन, त्वम, धन धातु, धन असि। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे पठ धन असि बराबर हो गया पठस, जिसका अर्थ होगा तुम पढ़ते हो। चल धन असि बराबर होता है तुम चलते हो। धाव धन असि धावस हो गया, जिसका अर्थ होता है तुम दौड़ते हो। वद धनस अर्थात वदस अर्थात तुम बोलते हो। इसी प्रकार से
अन्य उदाहरण देखते हैं। त्वम लिखसि, त्वम लिखसि तुम लिखती हो, त्वम नृत्यसि तुम नाचती हो, त्वम क्रीडसि तुम खेलते हो, त्वम नमसि तुम नमस्कार करते हो, त्वम खगहसि तुम पक्षी हो, त्वम कुत्र गच्छसि तुम कहाँ जाते हो। कुछ और मध्यम पुरुष के एक वचन की और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। त्वम खादसि अर्थात तुम खाते हो, त्वम हंससि तुम हंसते हो, त्वम पीबसि तुम पीती हो, त्वम पश्यति देखती हो, त्वम स्मरति त्वम नृत्यति, त्वम बालः त्वम क्रीडसि, त्वम कन्यासि, त्वम उदसि। तो बच्चों, इस प्रकार से असि प्रत्यय लगाकर मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया बनती है। अब देखिए बेटा, ये महत्वपूर्ण है, एक वचन की क्रिया आप कैसे बनाएंगे। मध्यम पुरुष की धातु धन असि जोड़ा जाता है, यानी कर्ता प्लस धातु प्लस असि प्रत्यय, पठ धन असि बराबर पठसि। ध्यान दीजिएगा, पहले कर्ता रहेगा, कर्ता के बाद धातु रहेगी जो कार्य कर रहा है, और उसके बाद असि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बेटा, प्रत्यय का अर्थ आप लोग जानते होंगे। प्रत्यय शब्दों को बनाने का कार्य करते हैं। प्रत्यय वह होता है जो शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है, और समास भी यही काम करता है, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। पहले आपके नियम के बारे में, अभी हम लोगों ने मध्यम पुरुष क्या होता है, एक वचन क्या होते हैं, इसका प्रयोग क्या होता है, आदि चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना। अगले वीडियो में आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए धातु शब्दों से हम परिचय करवाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। दूसरे पार्ट में हम अपनी पाठ्यपुस्तक का ही अध्ययन करेंगे। तो प्रिय छात्रों, नमस्कार।